हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने परिवार एमएस स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, इस योगफल की कड़ी में हम लोग आज कुछ इस टाइप के प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले हमने वितत भिन्नों का योगफल पढ़ लिया था। आज हम कुछ इस टाइप के भिन्नों का योगफल ज्ञात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसे ऐसे सवालों को लगाया जाए। ठीक, आपने देखा कि यदि आपके इस प्रकार के सवाल देते हैं और इसमें कहा जाता है कि इनके योगफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए दोस्तों? योगफल। तो इसे आप किस प्रकार से निकालेंगे? आपने देखा, यदि हम इनका गुणा इनसे करा के साधारण भिन्न में बदल कर लगाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा समय ज्यादा लग जाएगा। ठीक, ऐसे सवालों को हम कम समय में और आसानी से कैसे लगाएं, तो चलिए दोस्तों देखते हैं। इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जो आपका ये पूर्णांक दिया गया है, इन पूर्णांकों को एक तरफ ऐड कर लीजिए और जो ये भिन्न दिए गए हैं, इन भिन्नों को आप एक तरफ ऐड कर लीजिए। ठीक, जो मान आता है वही इनका आंसर बन जाएगा। कैसे देखते हैं? 12 है, 12 को लिखिए और प्लस यहाँ 5 है, 5 को लिख लीजिए। फिर प्लस करके 4 है, 4 को लिखिए। फिर प्लस करके 5 है, 5 को लिख लीजिए। इनको एक कोष्ठक में ऐड कर लीजिए, फिर बीच में प्लस लगाइए और अगले कोष्ठक में भिन्नों को लिखिए। 1/2 और प्लस 1/3, फिर प्लस 1/4 और फिर प्लस 1/6। इस प्रकार से जब आप सरल करेंगे तो आपका समय बचेगा और आसानी भी होगी। आपने देखा 12 5 17, 17 और 4 21, 21 और 5 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 26। प्लस करके जब आप इन्हें सरल करेंगे तो इनका आपका एलसीएम आ जाएगा 12। क्या आ जाएगा? 12। तो जब 12 आएगा 2 का भाग दिलाएंगे 6 बार जाएगा, 6 का गुणा 1 से कराएंगे 6। 3 का भाग दिलाएंगे 4 बार जाएगा, 4 1 के 4 और फिर 4 का भाग 4 3 12, 3 1 के 3 हो जाएगा और प्लस 6 का भाग दिलाएंगे 6 दूनी 12 होता है, 2 का गुणा अंश में करवा देंगे 2 1 के। ठीक, आपने देखा 26 प्लस इनको जोड़िए 6 4 10 3 13 2 15 और बटे ये आपका हो जाएगा 12। ठीक है दोस्तों, अब इन्हें सरल करना है तो आप एक काम कीजिए, बटे 1 कराइए, इनका गुणा इनसे कराइए। 12 6 72 हासिल 7, 12 दूनी 24, 24 और 7 आपका 31 हो जाएगा और प्लस 1 15 15 होगा और बटे 12 1 के 12 हो जाएगा। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, जब इनको जोड़ेंगे तो 5 2 7 आ जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा और ये आपका बचा 3 और बटे 12। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपका आंसर बन जाएगा। यदि ये कैंसिल करके और छोटा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जैसे 3 4 12, 3 1 के 3 0, 3 9 27। ठीक है दोस्तों, अब इससे छोटा नहीं होने वाला है। आप चाहे तो 109/4 लिख सकते हैं, या इसे सही के रूप में लिखना चाहते हैं तो 4 से इसमें भाग दिलाइए। 4 दूना 8 बचा 2, 29 हो गया। 4 7 28 हो जाएगा, फिर 1 29, 1 बचा, 1 यहाँ और 4 यहाँ। इस प्रकार से आप कोई भी आंसर निकाल सकते हैं, चाहे तो साधारण भिन्नों में या फिर मिश्रित भिन्नों में भी। तो आपने देखा इस सवाल को बड़े आसानी तरीके से और कम समय में हल कर लिया गया। ठीक है दोस्तों, अब इसी टाइप से कुछ और प्रश्नों को आपके बीच में लेकर उपस्थित हो रहे हैं। चलिए देखते हैं इसको कैसे। तो दोस्तों, अब हम अगले टाइप के सवाल को हल करने चल रहे हैं और देखते हैं इस टाइप के सवाल को कैसे हम कम समय में और बेहद आसानी तरीके से हल कर सकते हैं। आपने देखा कि यदि आप इनका एलसीएम लेकर लगाएंगे तो कहीं ना कहीं सवाल कठिन भी बनेगा और समय भी लगेगा। तो इसे हल करने के लिए हम दूसरे नियम पर चलेंगे। हमारा नियम क्या रहेगा? 1/12 है, लिख लीजिए, और प्लस 1/20 है और प्लस 1/30 और प्लस आपका दिया गया 1/42। इसका मान पूछा जा रहा है। कुछ करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, पहले आप इन हर को, ठीक है, 2 अंकों में गुणा करा लीजिए कुछ इस टाइप से कि ताकि उनका अंतर 1 हो, और जब उनका अंतर 1 हो तो सब में अंतर 1 होना चाहिए। मतलब जिन अंकों से आप इनमें गुणा कराएंगे उनका अंतर जितना आएगा उतना ही अंतर सब में आना चाहिए। देखते हैं कैसे। यदि हम इसे गुणा कराते हैं तो इसे लिख सकते हैं 3 × 4। क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 3 × 4। फिर प्लस करके 4 × 5 कर सकते हैं, 5 चौक 20 होता है। फिर प्लस करके 1/30 को लिख सकते हैं 5 × 6, क्योंकि 5 6 30 होता है। और फिर 6 7 42 होता है, 6 × 7 कर सकते हैं। अब हम इनको लिखेंगे कैसे? आपने देखा कि इन दोनों के बीच में 1 1 का अंतर है। 6 में से 5 गया 1, 7 में से 6 गया 1। तो जब 1 1 का अंतर है तो यहाँ सामने कुछ भी नहीं लिखना है। और जब 2 का अंतर होगा तो क्या करना है? जैसे इसमें 1 का अंतर है तो 1/1 कर सकते हैं, और जब 2 का अंतर होगा तो 1/2, 3 का अंतर होगा तो 1/3, 4 का अंतर होगा तो 1/4 यहाँ लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है दोस्तों, अब इसे हम किस प्रकार से सजाएंगे? 1/3 माइनस 1/4 कर लेंगे। क्या? 1/3 माइनस 1/4। क्यों? क्योंकि अगर आप इसे सरल करेंगे तो 4 1 के 4 माइनस 3 1 के 3 और बटे 4 3 12। तो आपने देखा 4 में से 3 गया 1 और बटे 12। कहने का मतलब 1/12 को हम कुछ इस प्रकार से खंडों में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आप बीच बीच में माइनस करते चलेंगे, आपका सवाल सरल होता चला जाएगा। यहाँ प्लस है, प्लस लगाइए। 1/4 है
माइनस अब 1/5 लिखिए, फिर प्लस 1/5 है, फिर माइनस करके 1/6 लिख सकते हैं, फिर प्लस है, प्लस बना लिया 1/6 और फिर माइनस करके 1/7 आप लिखेंगे यहाँ। ठीक है दोस्तों, अब आपने देखा यह प्लस माइनस पा के कैंसिल हो गया, प्लस माइनस पा के कैंसिल हो गया, प्लस माइनस पा के कैंसिल हो गया। बचा क्या आपका 1/1 का मतलब कुछ भी नहीं होता, 1/3 है लिख लीजिए और फिर माइनस 1/7 है, इनको लिख लीजिए। जब आप इसे आगे सरल कराएंगे तो 7 1 के 7 हो जाएगा और माइनस 3 1 के 3 हो जाएगा, बटे 7 3 21। अब 7 में से 3 गया आपका आया 4 और ये बटे आपका हो गया 21। तो इस प्रकार से ऐसे सवालों को हम एलसीएम ना लेकर के इसके गुणे के रूप में खंड करके इस प्रकार से हम लगा सकते हैं। इस तरीके से लगाने से क्या होगा, समय भी बचेगा और सवाल सरल भी लगेगा। तो अब ऐसे ही टाइप में हम दूसरे सवाल को लेकर उपस्थित हो रहे हैं। चलिए इसके अगले टाइप की तरफ चलते हैं कि अगला टाइप इसका क्या होता है। चलिए दोस्तों, पिछले टाइप की तरह कुछ ऐसा सवाल इस बार भी आ गया है। देखते हैं इन्हें कैसे सरल कराएंगे। तो इन्हें सरल कराने के लिए वही प्रक्रिया लागू होगी। 1/10 लिख लीजिए और प्लस 1/40 है आपका और फिर प्लस 1/88 है, फिर प्लस 1/14 है। अब हम इनके हर को खंडों में बांटेंगे गुणे के रूप में। ठीक है दोस्तों, कैसे देते हैं इन्हें हम लिख सकते हैं 2 5 10, फिर 5 8 40, फिर 1/88 है तो 18 गुणे 11 सॉरी 8 गुणे 11 11 8 88 होता है, फिर प्लस यहाँ करके आपका हो जाएगा 11 गुणे 14, 14 है कि 14, 14 है कि 14 और 15। इस प्रकार से अब आपने क्या देखा कि इन दोनों के बीच में, ठीक, या इन दोनों का अंतर 3 आ रहा है, क्योंकि 5 में से 2 घटेगा 3, 8 में से 5 घटेगा तो 3, 11 में से 8 घटेगा तो 3, 14 में से 11 घटेगा तो 3। हमने बताया था जितना अंतर आए उतना 1/3 आपको लिखना पड़ेगा। मतलब 1 जो अंतर आ रहा है उसको लिखना है आपको। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। 1/3 अब हम इन्हें लिखेंगे कैसे, वही प्रक्रिया 1/2 लिख के माइनस कर देंगे, 1/5 लिख लेंगे। इसी प्रकार से प्लस प्लस लगा लिया 1/5, फिर माइनस करके 1/8 हो गया, फिर प्लस प्लस लगा लिया 1/8 माइनस करके 1/11, फिर प्लस करके 1/11 माइनस करके 1/14। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ देख पा रहे हैं, अगर आप एक लाइन बचाना चाहते हैं तो अभी दूसरे सवाल में हम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पर ये पहला वाला बचेगा और यहाँ अंतिम वाला बचेगा, बाकी ये सब के सब कैंसिल हो जाएंगे। तो चाहे तो आप इस एक लाइन को न लिख करके यहाँ 1/2 ले लीजिए और माइनस करके 1/14 ले सकते हैं। चलिए अगले सवाल में हम आपको दिखाते हैं। ये कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, कैंसिल कैसे हुआ, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो गया, माइनस प्लस समान पद कैंसिल। ठीक, यहाँ बचा क्या 1/3 और ये आपका बचा हुआ 1/2 और अंत में माइनस 1/14। ठीक, और जब इसे आप सरल कराएंगे तो 1/3 14 दूनी 28 माइनस करके 2 1 के 2 हो जाएगा और बटे 14 दूनी 28 हो जाएगा। इसे और सरल कराना चाहेंगे तो 1/3 गुणे 28 में से 2 गया 26 और बटे 28। ठीक है दोस्तों, चलिए 2 14 28 और 2 13 में 26। आपने देखा कि यहाँ पर 13 का गुणा 100 के 13 1 के 13 और 14 3 42 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर प्राप्त हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके अगले दोस्तों देखते हैं इस टाइप के सवाल कैसे लगाए जाएंगे। आपने देखा यहाँ अंतिम में 1/n ब्रैकेट में n+1 दिया गया है। इस सवाल को यूपी टेट एग्जाम में दिया गया है, संभावना बनती है कि आगे भी इस टाइप के सवाल दिए जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इन्हें कैसे हल करेंगे। जिस प्रकार से सभी सवाल हल किए जा रहे थे उसी प्रकार से इन्हें भी हल किया जाएगा। ठीक है, 1/2 को लिखेंगे 1/1 गुणे 2, क्योंकि 2 1 के 2 होता है, प्लस 1/6 को लिखेंगे 2 3 6, फिर प्लस 1/12 को लिखेंगे 3 4 12, फिर प्लस 1/20 को लिखेंगे 4 गुणे 5। इसी प्रकार से आगे बढ़ता चला जाएगा और जाते जाते प्लस, ठीक, 1/n और गुणे सॉरी 1/n गुणे n+1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो अब जब 1 1 का अंतर है, ठीक है, तो यहाँ 1/1 लिख लिया जाएगा। अब क्या करेंगे 1/1 माइनस 1/2 लिखेंगे, फिर प्लस करके 1/2 माइनस 1/3 लिखेंगे, फिर प्लस करके 1/3 माइनस 1/4। ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे, आपका हो जाएगा प्लस 1/n माइनस करके 1/n+1। ठीक है दोस्तों, 1/n फिर ये वाला माइनस करके 1/n-1। अब आपने देखा कि ये इनसे कैंसिल हो रहा है, ये इनसे कैंसिल हो रहा है, ये इनसे कैंसिल हो रहा है। इसके पहले भी 1/n आया होगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा जैसे सारे सवालों में हो रहे थे। ये अंतिम पद और ये प्रथम पद, ये दोनों आपके बच जाएंगे। तो जब ये बच जाएंगे
तो होगा क्या इसमें, 1/1 का कोई मतलब नहीं, 1/1 फिर माइनस करके 1/n+1 लिख लिया जाएगा। अब जब आप इसे सरल कराएंगे तो n+1 का गुणा 100 के n+1 हो जाएगा, माइनस 1 के 1 हो जाएगा, बटे इनका गुणा इनसे कराएंगे तो n+1 हो जाएगा। अब 1 और 1 कैंसिल हो गया, बचा आपका n/n+1। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपका आंसर आ जाता है। तो आपने देखा कि वितत भिन्नों का योगफल हो गया क्लियर, और इस टाइप के भिन्नों का योगफल आज क्लियर हो गया। अब इसके अगले वीडियो में हम अलग टॉपिक लेकर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।